हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरल टेक्निकल साथी में, जहां हम लेकर के आते रहते हैं नए नए टेक्निकल सॉल्यूशन। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है कि आपके मोबाइल में प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन का इंस्टॉल नहीं होना या किसी भी एप्लीकेशन का अपडेट नहीं होना। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी भी कंपनी के मोबाइल में आ सकती है। इसका कंपनी से कोई मतलब नहीं है और मैं आपको इसका सॉल्यूशन बिल्कुल ईजी से ईजी तरीके से बताऊंगा। देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैं अभी अपने प्ले स्टोर में जाऊंगा और प्ले स्टोर में जाकर के मैं किसी भी एक ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश करूंगा। अब मैं प्ले स्टोर में चला गया हूं और प्ले स्टोर में जाने के बाद मैंने यहाँ पर एक ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश की, जैसे अभी आप देख रहे हैं या मैंने पहले भी सर्च किया हुआ है। जैसे ये ट्रेन मैन है, तो ट्रेन मैन ऐप ये वाली जो है, इसको मैं डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको मैं डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से इंस्टॉल कर देता हूँ पहले। तो जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये क्या है, जैसे ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये प्ले स्टोर से कोई भी ऐप को डाउनलोड ही नहीं कर रहा है। और ये जो पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, यदि आप इसे 1 घंटे तक भी ऐसे ही छोड़े रखेंगे तो ये तब तक भी इसी तरह से दिखाता रहेगा, लेकिन ऐप इंस्टॉल नहीं होगी, ना ही डाउनलोड होगी। ये एक प्रॉब्लम। अब इसी तरह से यदि किसी भी ऐप को हम अपडेट करते हैं तो अपडेट भी नहीं हो पाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे मेरे पास ये ऐप है, देखिए कोई भी अगर मैं ये वाली ऐप है, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो ये ओपन इजीली हो जा रही है, ठीक है। लेकिन नई ऐप जो है वो बिल्कुल भी इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं हो पा रही है। तो अब इसका सॉल्यूशन पर चलते हैं और सॉल्यूशन बिल्कुल इजी होने वाला है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं। इसके बाद हमने देखना है, जैसे हमने यहाँ से प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर को ओपन कर लिया। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद हमें ऊपर राइट साइड में ऊपर जहाँ हमने अपने जो आईडी बनाई हुई है वहाँ फ़ोटो लगा हुआ है या कुछ भी आपने जो यहाँ पर इसको सेट किया हुआ है प्रोफाइल में, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिएगा आप इसमें ये सेटिंग खुल करके आ गई है और सेटिंग में आप देख पाएंगे नीचे सेटिंग मिलेगी आपको, ये यहाँ पर, ठीक है। अब सेटिंग हमें ओपन कर लेनी है। ये सेटिंग हमने ओपन कर ली। ओपन करने के बाद यहाँ 5 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ऊपर वाला ऑप्शन कौन सा है? ये है जनरल। तो जनरल पर हम क्लिक करेंगे। जनरल पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब हमें बहुत सारे ऑप्शन में क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक नेटवर्क प्रेफरेंस, यहाँ पर जैसे नीचे देख रहे हैं ऊपर से 5वां 6वां ये नंबर है, आप देख लीजिएगा आपके मोबाइल में कितना है। तो यहाँ पर नेटवर्क प्रेफरेंस, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ हमें ये देख लेना है, यहाँ जा कर के कि यहाँ पर ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस आएगा। यहाँ पर आपने कहीं ऐसा तो नहीं किया हुआ है कि ओवर वाईफाई ओनली, यानी कि जब आप केवल वाईफाई के नेटवर्क यूज करेंगे तभी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो यदि ऐसा है तो यहाँ से आप जो है यहाँ पर ओवर एनी नेटवर्क, जहाँ मैंने अभी क्लिक किया हुआ है, जहाँ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ओके कर देंगे। एक तो ये मेथड हो गया, इसकी वजह से भी कई बार हो जाता है, जो कि नॉर्मली है, वो ज़्यादातर लोग समझ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको वीडियो में बताने की कोशिश की है। इसके बाद आपको फिर से
वहीं सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आप फिर वही ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जनरल वाला है, तो जनरल पर क्लिक कर देंगे। जनरल के बाद ये दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है जनरल में पहुँचने के बाद ये अकाउंट एंड डिवाइस प्रेफरेंस, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये खुल जाएगा और यहाँ पर आप नीचे जाएंगे। नीचे जा कर के जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हिस्ट्री आ जाएगी और हिस्ट्री में ये एक लाइन लिखी हुई है, ये ऑप्शन आ रहा है क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री। क्योंकि कई बार जब हम बार बार और बहुत सारी ऐप्स को डाउनलोड करते रहते हैं, इंस्टॉल करते रहते हैं, तो जो प्ले स्टोर की जो स्टोरेज होती है वो कंप्लीट फुल हो जाती है, तो उस को फुल होने के बाद भी वो डाउनलोड करना बंद कर देती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली यहाँ क्लिक डिवाइस हिस्ट्री सर्च हिस्ट्री को क्लियर कर देंगे, सॉरी क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस हिस्ट्री को जो इसके अंदर स्टोरेज है उसको हम क्लियर करने वाले हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लियर हिस्ट्री ये जो ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ऐसा करने से जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये क्लिक हो गई है और यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब हम फिर एक बार बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद फिर हम नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर प्ले स्टोर के बारे में जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। प्ले स्टोर को भी चेक कर लेते हैं एक बार ओपन करने के बाद। अब यहाँ देखिए प्ले स्टोर को जैसे हमने अबाउट में जाने के बाद हमने यहाँ ओपन किया अबाउट को, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अपडेट प्ले स्टोर। हो सकता है, और प्ले स्टोर वर्जन है ये, हो सकता है कि प्ले स्टोर का नया वर्जन लॉन्च हो चुका हो और जिसके कारण वो प्ले स्टोर काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक बार अपडेट कर लेंगे। अपडेट प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, जैसे आप पढ़ेंगे इसको, गूगल प्ले स्टोरेज अप टू डेट, यानी कि वो पहले से ही अप टू डेट है, अपडेट है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अंडरस्टूड, तो यस हम समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं जितनी भी हमने सेटिंग करी, जो भी हमने प्रक्रिया इसमें की, अब ऐसा करने के बाद हम अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे। तो ऐसा करने से ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी। यदि फिर भी दूर नहीं होती है तो दोस्तों मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा, आप उसको भी देख करके जाइएगा। दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे मेथड के लिए हम अपने सेटिंग में जाएंगे। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद हर एक मोबाइल में सेटिंग में जाने के बाद ऐप मैनेजर होता है या ऐप्स होती है। तो यहाँ मेरे मोबाइल में जो उसको नाम दिया गया है वो ऐप्स दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ इस ऐप्स को ओपन कर लेंगे। ऐप्स को मैंने ओपन कर लिया है। अब ऐप्स को ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें प्ले स्टोर ढूंढना है यहाँ पर। तो प्ले स्टोर कहाँ है, यहाँ पर मैं अभी ढूंढ लेता हूँ। देखिए प्ले स्टोर में मैं जाता हूँ। देखिए अब यहाँ पर आपके मोबाइल में ऊपर भी मिल सकता है और नीचे भी मिल सकता है। तो प्ले स्टोर सिंपली ढूंढ लेना है। एक बार देखते हैं, फिर एक बार मैं नीचे चला गया हूँ और कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए धीरे धीरे मैं चलूँगा। प्ले स्टोर आखिर है कहाँ पर, प्ले स्टोर अभी हमें मिल जाएगा। यहाँ पर गूगल प्ले सर्विस है, ये हमें ढूंढना है प्ले स्टोर। ये देखिए प्ले स्टोर हमें मिल चुका है। अब हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद जैसे कि हम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन हमें कहाँ पर जाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं मीडिया, मोबाइल डाटा, बैटरी और स्टोरेज। तो स्टोरेज देख रहे हैं यहाँ पर, तो स्टोरेज को ओपन करेंगे। स्टोरेज को ओपन करने के बाद देखिए नीचे यहाँ दो ऑप्शन लिखे हुए आ रहे हैं, एक क्लियर डाटा और क्लियर कैच, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर डाटा और क्लियर कैच दोनों लिखे हुए आ रहे हैं। तो यदि हम केवल कैच फाइल को ही क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर कैच पर क्लिक कर देंगे, और यदि हम डाटा पर क्लियर करना चाहते हैं तो हम इसको क्लियर कर देंगे। तो हम ऑल डाटा क्लियर करना चाहते हैं तो इसलिए हम क्लियर डाटा पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके की परमिशन दे देंगे। देखिए अब ऊपर आप देख पाएंगे जो डाटा है और कैच, ये जो डाटा है और कैच दूसरे और तीसरे नंबर पर जो ये ऑप्शन आ रहा है ये बिल्कुल 0 हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको बैक जाएंगे, फिर एक बार बैक जाएंगे, यानी कि 2 बार बैक जाएंगे और फिर वहीं पर जहां हमारी सारी ऐप्स आई हुई हैं वहां पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे
यहाँ पर गूगल प्ले सर्विस लिखा हुआ है, तो गूगल प्ले सर्विस में भी हम अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ जाकर भी हमें वही प्रक्रिया करनी है, वही प्रोसेस करना है जो हमने गूगल प्ले स्टोर में किया था। क्या किया था दोस्तों, वहाँ पर हमने स्टोरेज में जाने के बाद, जैसे यहाँ पर भी स्टोरेज है, स्टोरेज में जाने के बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने क्लियर डाटा किया था, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैनेज स्टोरेज और क्लियर कैच, तो हमें यहाँ मैनेज नहीं करना है, हमें क्लियर कैच करना है। जो कैच फाइल हैं ये आप देख पा रहे हैं, ऊपर कैच फाइल दिखाई दे रही है आपको 6.15 MB, तो हमें क्लियर कैच पर क्लिक कर देना है। देखिए अब कैच जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमें फिर बैक जाना है, फिर एक बार बैक जाना है, और फिर एक बार जाना है, बैक जाना है। अब आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके उसके बाद ये काम करके देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी अपने मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं कर रहा हूँ, ये भी एक प्रैक्टिकल ही रहेगा। तो अब तुरंत एकदम सीधे ही हम प्ले स्टोर में जाते हैं, और प्ले स्टोर में जाने के बाद वही जो अभी कुछ देर पहले हमने ऐप को इसमें इंस्टॉल करने की कोशिश की थी, जो नहीं हो पा रही थी, बार बार पेंडिंग ही दिखा रही थी, तो उसी को हम दोबारा यहाँ पर देखिए, वो सर्च में आ रही थी पहले, लेकिन अब सर्च में नहीं आ रहा है। तो हमें क्या लिखना है, वही एक ऐप मुझे डाउनलोड करनी थी, जिसके चलते ये प्रॉब्लम आई। मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना दी जाए, जिससे कि किसी और के मोबाइल में भी ये प्रॉब्लम आए तो वो इजीली इसको सोल्व कर पाए। तो यहाँ पर मैं वही ऐप फिर डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा। वो ऐप थी ट्रेन मैन। देखिए नीचे आ गई है ट्रेन मैन, और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ट्रेन मैन को मैं फिर से इंस्टॉल करता हूँ। अब देखिए, तो यहाँ पर हम क्या देखने के लिए मिल रहा है, हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर देखने के लिए यह मिल रहा है कि ये फिर भी उसी कंडीशन में है। इसका मतलब अभी भी ये डाउनलोड नहीं हो रही है, पेंडिंग ही दिखा रही है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो डाउनलोड में यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी ये नहीं दिखा रही है। यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं, जैसे ये केवल डाउनलोड होते हुए ही दिखा रही है, लेकिन हो नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब मैं भी अपने इसको कैंसिल कर देता हूँ, और अपने मोबाइल को एक बार ऑफ करके ऑन कर लेता हूँ, रीस्टार्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद इसको वीडियो में कंटिन्यू रखता हूँ। मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन कर लिया है, यानी कि रीस्टार्ट कर लिया है, और अब मैं फिर देखता हूँ दोबारा वही प्रोसेस करके प्ले स्टोर में जाता हूँ, और प्ले स्टोर में जाने के बाद मैं वही ऐप फिर से डाउनलोड करता हूँ। देखिए यहाँ ट्रेनमैन पर जाऊँगा, मैंने नीचे जो ऐप, उसी ऐप पर काम करेंगे बार बार। देखिए यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन ये इंस्टॉल जिस तरह से पहले आप देख पा रहे थे, पहले पेंडिंग दिखा रही थी बार बार, और अब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रोसेस, आसान सा प्रोसेस करने के बाद हम अपने मोबाइल की इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। मैंने आपको इस प्रॉब्लम को बिल्कुल लाइव दिखाने की कोशिश की है। लाइव का मतलब मेरा वो नहीं है, मैंने बिल्कुल सच्चाई के साथ दिखाने की कोशिश की है। यदि कोई प्रॉब्लम एक बार करने के बाद नहीं हो पाई है सोल्व, तो मैंने फिर उसको दोबारा उसको भी आपको दिखाने की कोशिश की है कि वो इस तरह से सोल्व नहीं हो पाई है। तो यहाँ हमें, जैसा कि हमने सारा प्रोसेस को कर लिया था पिछली बार, तो हमने क्या कमी की थी, इसमें एक कमी की थी कि हमने अपने मोबाइल को रीस्टार्ट नहीं किया था। लेकिन अब मैंने रीस्टार्ट किया जैसे ही, और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल या डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई है। देखिए अब ये धीरे डाउनलोड हो रही है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड स्लो है। अभी मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पर इसको मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ, और फिर इसको इसी तरह से डाउनलोड होने देता हूँ। जो मोबाइल का डेटा है उसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अब देखिए ये देखिए, क्योंकि अभी इसको हाई स्पीड इंटरनेट मिल चुका है, और ये एप्लीकेशन बिल्कुल डाउनलोड हो गई और अभी इंस्टॉल हो रही है।
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए।